हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में कुल 30 प्रश्न दोस्तों जो कि बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो को मिस ना करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे ताकि आपको हर प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का दोस्तों क्लास आप जरूर से ज्वाइन करें। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, क्या कहा जाता है? सीखना, सोचना, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है क्रिया करना, डी में दोस्तों कल्पना करना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में बिल्कुल देर ना करें। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा? व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है सीखना कहा जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, सीखना कहा जाता है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती दोस्तों? ए में दे दिया है आनुवंशिकता से, बी में है वातावरण, सी में है शिक्षण, डी में दोस्तों राष्ट्रीयता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किसे प्रभावित नहीं होती? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रीयता। हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीयता। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक, पैवलव, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है स्किनर, डी में है गुथरी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने दोस्तों बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों गुथरी ने, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक से दोस्तों शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, या फिर दोस्तों पुरस्कार। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्कूल का बस्ता, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ए में दे दिया दोस्तों विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर, या फिर दोस्तों बी में अनुशासन और नियमित उपस्थिति पर, सी में दोस्तों गृह कार्य की जांच में लगन, या डी में है विषय वस्तु की कठिनाई स्तर पर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, बताइए दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, या फिर दोस्तों स्वतंत्र चर, मध्य चर, या फिर दोस्तों डी में इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षण प्रक्रिया में दोस्तों विद्यार्थी क्या है? आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो इसका हमारा सही उत्तर है आश्रित चर दोस्तों, एप्पल हमारा इसका उत्तर है, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आश्रित चर। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ए में दे दिया दोस्तों सुगमकर्ता की, बी में दोस्तों अनुदेशनकर्ता की, सी में है प्रशिक्षक की, या फिर डी में है नियंत्रणकर्ता की। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की दोस्तों, एप्पल हमारा इसका उत्तर हो जाएगा सुगमकर्ता की। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है? शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया से, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है शिक्षार्थी
द्वारा अपनाई गई विचारण नीति से, या फिर सी में दोस्तों परिवार की आर्थिक स्थिति से, डी में है बालक का लालन पालन से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है दोस्तों, तो शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति से। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है, बताइए दोस्तों किसका उदाहरण है, वाचिक अधिगम का, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है प्रेक्षण अधिगम का, सी में है दोस्तों कौशल अधिगम का, या फिर डी में अधिगम अंतरण का। तो बताइए दोस्तों ये हमारा किसका उदाहरण है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रेक्षण अधिगम का एक उदाहरण है दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, प्रेक्षण अधिगम का एक उदाहरण है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, यहाँ पे डॉट 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 होगा, ठीक है दोस्तों, डॉट 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 द्वारा किया गया था। बताइए दोस्तों प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डॉट 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 द्वारा किया गया था, किसके द्वारा दोस्तों, टोलमैन द्वारा, बेंडूरा द्वारा, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है थॉर्नडाइक द्वारा, डी में है कोहलर के द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बेंडूरा होगा दोस्तों, बेंडूरा द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है। बताइए दोस्तों, निगमन विधि के, या फिर आगमन विधि, या फिर दोस्तों सी में है अंतर्दर्शन, या फिर दोस्तों डी में है बहिर्दर्शन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, या फिर दोस्तों नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों आगमन विधि के। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, आगमन विधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान आकर्षित होने में डॉट 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 की प्रमुख भूमिका होती है। बताइए दोस्तों, उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है उद्दीपन की उपादेयता से, या फिर दोस्तों सी में दे दिया उद्दीपन की विश्वसनीयता से, या डी में है दोस्तों उद्दीपन की सक्रियता से। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, डॉट डॉट के जगह पे बताइए। ध्यान आकर्षित होने में दोस्तों उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। एप्पल हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उद्दीपन की तीव्रता। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। SOR एक प्रकार का दोस्तों ग्रंथ है जो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, वुडवर्थ द्वारा, वॉटसन द्वारा, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है कोफका द्वारा, डी में है कोहलर के द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है दोस्तों, तो वुडवर्थ के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वुडवर्थ के द्वारा। एप्पल हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। बताइए दोस्तों, अनुभव द्वारा जो व्यवहार में दोस्तों परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, स्मृति, सीखना, या फिर दोस्तों प्रेरणा, या फिर चिंतन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है दोस्तों सीखना। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, सीखना। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है दोस्तों, तब उसके सीखने का वक्र, बताइए दोस्तों, स्थिर रहता है, अवनत हो जाता है, या फिर दोस्तों सी में है सामान्य रहता है, डी में है बेहतर होता है। जब शिक्षार्थियों को दोस्तों समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र दोस्तों क्या हो जाता है, तो बेहतर होता है दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, बेहतर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डॉट 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 भी कहा जाता है। बताइए दोस्तों, अभ्यास द्वारा सीखना भी कहा जाता है, या फिर अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना कहा जाता है, या फिर दोस्तों सी में है निरीक्षणात्मक
अधिगम, डी में दोस्तों पुरस्कार द्वारा सीखना। तो इनमें से हमारा इसका डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा दोस्तों बताइए। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको दोस्तों निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिगम हस्तांतरण के द्विव तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। बताइए दोस्तों, अधिगम हस्तांतरण के द्विव तत्व सिद्धांत के परिवर्तक कौन थे। ए में दे दिया है दोस्तों थॉर्नडाइक, बी में स्पीयरमैन, डी में दोस्तों जड और डी में दोस्तों गिलफोर्ड। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। अधिगम हस्तांतरण के द्विव तत्व सिद्धांत के दोस्तों परिवर्तक कौन थे, तो स्पीयरमैन थे दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, स्पीयरमैन। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। बताइए दोस्तों, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में दोस्तों कोई उन्नति कोई प्रोग्रेस नहीं होती कहलाती है। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या फिर दोस्तों अवधान। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रोग्रेस उन्नति नहीं होती कहलाती है दोस्तों सीखने का पठार। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सीखने का पठार कहलाती है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। प्रेरणा की सीमा, बी में दोस्तों विद्यालय का असहयोग या फिर दोस्तों सी में है शारीरिक सीमा, डी में है ज्ञान की सीमा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है दोस्तों, तो विद्यालय का असहयोग हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया दोस्तों। गेट्स व अन्य द्वारा, या फिर दोस्तों बी में है मार्गन और गिलीलैंड द्वारा, या फिर दोस्तों सी में है स्किनर, डी में है दोस्तों कॉर्नबैक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन दोस्तों किनके द्वारा है, तो गेट्स व अन्य द्वारा दोस्तों। एप्पल हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण या फिर दोस्तों थकान के कारण, डी में अभिरुचि के कारण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों थकान के कारण। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। समस्या समाधान विधि, गतिविधि उपागम, या फिर दोस्तों सी में है व्याख्यान विधि, डी में है प्रोजेक्ट विधि। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों, तो व्याख्यान विधि। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, व्याख्यान विधि। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए, या फिर दोस्तों शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए। सी में दोस्तों कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, डी में है शिक्षण में आवश्यक होने के नाते। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों होता है दोस्तों, क्यों किया जाता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों एप्पल हमारा इसका उत्तर है, विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए दोस्तों। एप्पल हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, गैगने ने अपनी पुस्तक दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं। 5 प्रकार, 8 प्रकार, या फिर दोस्तों सी में है 7 प्रकार, डी में दोस्तों 10 प्रकार। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। गैगने ने अपनी पुस्तक दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं दोस्तों। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों 8 प्रकार बताए हैं। बॉल हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 8 प्रकार बताए हैं। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक या जन्मदाता दोस्तों कौन है। जॉन एफ हर्बर्ट, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है एच सी मॉरिसन, या फिर दोस्तों सी में है नेड ए
फ्लेंड्रस या फिर दोस्तों डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक जॉन एफ हर्बर्ट है दोस्तों। एप्पल हमारा इसका उत्तर हो जाएगा जॉन एफ हर्बर्ट, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा हमारा इसका उत्तर। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित है तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे दोस्तों, संज्ञानात्मक पक्ष, या फिर दोस्तों बी में है सामाजिक भाषाई उद्धृत, या फिर दोस्तों सी में है संस्कृति प्रभावित, डी में दोस्तों भाषा निर्धारित। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित है तो ऐसी स्थिति को दोस्तों भाषा निर्धारित कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाषा निर्धारित। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है जनतांत्रिक, बी में है दोस्तों सहानुभूतिपूर्ण, या फिर सी में है स्वेच्छाचारी, या फिर दोस्तों डी में है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है दोस्तों, तो सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा स्वेच्छाचारी। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। बताइए दोस्तों। अनिश्चित से निश्चित की ओर, बी में है दृश्य से अदृश्य की ओर, सी में दोस्तों सरल से कठिन की ओर, डी में दोस्तों निगमन से आगमन की ओर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा है जो दोस्तों शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो निगमन से आगमन की ओर दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है शिक्षण, योजना बनाना, प्रतिपुष्टि, या फिर दोस्तों डी में है प्रस्तावना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सूक्ष्म शिक्षक चक्र का दोस्तों प्रथम पद इनमें से क्या है, तो योजना बनाना दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम करके सीखते हैं किसने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किसी भी कार्य को हम लोग करते हैं तभी सीखते हैं, तो हम करके सीखते हैं दोस्तों, यह कथन बताइए किसका है। योकम का, बी में दोस्तों सिम्पसन का, या फिर दोस्तों सी में है डॉक्टर मेस का, डी में है दोस्तों कोल्शेनिक का। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर मेस का यह कथन है दोस्तों। कैट हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। तो दोस्तों ये हमारा आज का क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दोस्तों ऑल में प्रेस कर ले, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले। अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रतिक्रिया अपना देते रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।